अभी हम बता देंगे तो बीजेपी जान जाएगी, लेकिन ये हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी पर जवाब नहीं है महंगाई का। क्या भारतीय जनता पार्टी बता सकती है कि डीजल पेट्रोल क्यों महंगा हुआ है? क्या भारतीय जनता पार्टी ये बता सकती है खाद और डीएपी की महंगाई क्यों हो रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी ये बता सकती है कि मीटर ठोक करके और बिजली का बिल महंगा कर दिया? आपने यहाँ पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति न जाने कितना पैसा खर्च किया आपने इन्वेस्टमेंट मीट पर, क्या कोई इन्वेस्टमेंट आया उत्तर प्रदेश में? तमाम नौजवान जिनको नौकरी रोजगार चाहिए, क्या आपने रोजगार का इंतज़ाम किया? तो ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब उनके पास नहीं है, और यही सवालों का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले समय में देगी। नौजवान तैयार है, किसान तैयार है, और इतना अन्याय उत्पीड़न, इतना लोगों का अपमान, किसी सरकार ने इतना अपमान नहीं किया होगा जितना इस सरकार में अपमान हो रहा है। आप सरकार के खिलाफ सच्चाई बोल देंगे तो आप अपमानित हो जाएंगे। ये वैश्विक महामारी ने एक बार फिर हम सबको घेर लिया है और ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है कि अब इससे बाहर कैसे निकलें। हम जब आप मिल रहे हैं, दुखद है कि बहुत सारे लोगों की जान गई है। ऐसे बुरे दिन, ऐसे काले दिन, ऐसे तकलीफ भरे दिन हमने आपने कभी नहीं देखे होंगे। और जिस तरीके का संकट आ रहा है, जो गरीब है सबसे ज़्यादा तकलीफ में है। जो गरीब है उसको रोजी रोटी, रोजगार, गरीब को ये समझ में नहीं आ रहा कि हम रोजगार से आगे अपना जीवन यापन करें, कुछ काम काज कर लें या बीमारी से बच लें। और जिन्हें इंतज़ाम करना चाहिए था वो स्टार प्रचारक बनकर के दूसरे प्रदेश में झूठ बोलने के लिए निकल पड़े हैं। उत्तर प्रदेश की हालात क्या है? दवाइयाँ नहीं हैं, अस्पताल में एडमिट नहीं हो सकते, जो आपको बहुत ज़रूरत की दवाई है वो पर्याप्त है ही नहीं, टेस्ट नहीं हो पा रहे, और अगर टेस्ट हो भी रहे हैं तो जिस समय उनका रिजल्ट आना चाहिए था रिजल्ट में भी डिले कर रहे हैं। और वैक्सीन लग जाने के बाद भी लोग इस बीमारी से परेशान है, बीमार हो गए। अगर लखनऊ की जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उस इंस्टीट्यूशन के लोग भी ऐसी बीमारी से तकलीफ में चले जाएं तो आखिरकार आम जनता का इलाज कौन करेगा? अस्पतालों की जो दुर्दशा की है, क्योंकि सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। सरकार अपनी वाहवाही में रही। जब बीमारी खत्म हो जाती तो वाहवाही होती तो ठीक था, लेकिन बीमारी को छिपा करके, आंकड़ों को छिपा करके, जानकारी को छिपा करके और अपनी वाहवाही की खुशी मना रहे थे। क्या कोई ये सोच सकता है वैक्सीन की जगह जो वैक्सीन लगनी चाहिए थी वो कुत्ते वाली दवाई लग जाए? इससे दर्दनाक, इससे खराब क्या हो सकता है? क्या नाम है आपका? अनारकली। ये क्या हुआ जी? आप क्या कहा था? आज अस्पताल में गए थे? कोरोना वाला टीका लगवाने के लिए गई थी, उन्होंने मेरे कुत्ते का टीका लगा दिया और मुझे चक्कर से आने लगे, वहाँ दिक्कत बन गई। मैंने करने की आधार कार्ड जमा हो तो करने के आधार कार्ड की पर्ची की कोई ज़रूरत नहीं। तो आपको कैसे पता लगा कि कोरोना का नहीं है, कुत्ता काटना? फिर मैंने जब आधार कार्ड नहीं लिया करने के तो कुत्ता काटेगा। तो अब आपको कुछ उससे दिक्कत महसूस हो रही? हाँ जी। क्या दिक्कत हो रही? फिर एक तो सिर में दर्द ज़्यादा था जी, और फिर चक्कर से आने, और फिर आखिरकार सरकार की जो जिम्मेदारी है वो सरकार क्यों नहीं जिम्मेदारी निभा रही है? इनके लिए चुनाव ज़रूरी है, जान ज़रूरी नहीं है। जब इन पर पर्याप्त समय था, पर्याप्त बजट था, पर्याप्त इंतज़ाम करने का वक्त था, इन्होंने इंतज़ाम नहीं किया। इसकी वजह से पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के गरीब आम लोग परेशान हैं, जिन्हें न अस्पताल मिल रहा है, न दवाई मिल रही है, न वैक्सीन हो पा रही है, और न ही वैक्सीन के लगने के बाद उनके बचाव के लिए कोई सरकार फैसला ले रही है। इसलिए हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव की तरफ देखेगी, और इतने साथी जो आए हैं, जो लगातार समाजवादी पार्टी में जुड़ रहे हैं, ये बदलाव की तरफ ले जा रहे हैं, एक अच्छे उत्तर प्रदेश और खुशहाली और तरक्की वाले उत्तर प्रदेश की तरफ ले जा रहे हैं। क्या सरकार ये बताएगी कि अपने टेक्निकल स्टाफ को इतनी तैयार किया था कि गरीब जनता को सही समय पर दवाई, सही समय पर सुझाव, सही समय पर इलाज दे देंगे? और सरकार को ये बताना चाहिए कि उनकी जो प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी कि गरीब को मदद मिलेगी, कोरोना के समय पर उनकी सही इलाज होगा,
आप बताइए कि कौन सी इंस्टीट्यूशन बची है जहाँ पर इतने बड़े पैमाने पे न लोग हो गए हों संक्रमित। आखिरकार सरकार के पास जवाब क्या है? सरकार जो उत्सव मना रही है, आपको याद होगा इन्होंने वो भी उत्सव मनाया था जिसमें थाली और न जाने क्या क्या बजवाया था। क्या कोरोना उससे चला गया? जो वैक्सीन की तैयारी करनी थी, जो अस्पतालों की तैयारी करनी थी, जो दवाई की तैयारी करनी थी, आज अगर ज़रूरतमंद को सबसे महत्वपूर्ण दवा चाहिए हो तो वो दवाई अवेलेबल नहीं है। अगर आज अस्पताल की ज़रूरत हो बेड की तो बेड नहीं है। क्या सड़कों पे नहीं मरीज पड़ा हुआ है? लाइन लंबी लंबी लगी हुई हैं। क्या इंतज़ाम किया सरकार ने? और तब जब उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में सरकार एक ही पार्टी की है। और फिर किस बड़े पैमाने पर करप्शन हुआ है वो एक विषय अलग है। जो कोरोना के समय पर जो चीज़ ली गई, जो दवाइयाँ, जो इंस्ट्रूमेंट्स लिए गए, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स लिए गए, क्या बड़े पैमाने पे बेईमानी नहीं हुई उसमें? क्या उत्सव मनाएंगे? ये उत्सव और प्रचार से ही सरकार चला रहे हैं। अभी हम बता देंगे तो बीजेपी जान जाएगी, लेकिन ये हम आपको बता दें उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी पर जवाब नहीं है महंगाई का। क्या भारतीय जनता पार्टी बता सकती है कि डीजल पेट्रोल क्यों महंगा हुआ है? क्या भारतीय जनता पार्टी ये बता सकती है खाद और डीएपी की महंगाई क्यों हो रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी ये बता सकती है कि मीटर ठोक करके और बिजली का बिल महंगा कर दिया? आपने यहाँ पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति न जाने कितना पैसा खर्च किया आपने इन्वेस्टमेंट मीट पर। क्या कोई इन्वेस्टमेंट आया उत्तर प्रदेश में? तमाम नौजवान जिनको नौकरी रोजगार चाहिए, क्या आपने रोजगार का इंतज़ाम किया? तो ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब उनके पास नहीं है, और यही सवालों का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले समय में देगी। नौजवान तैयार है, किसान तैयार है, और इतना अन्याय, उत्पीड़न, इतना लोगों का अपमान, किसी सरकार ने इतना अपमान नहीं किया होगा जितना इस सरकार में अपमान हो रहा है। आप सरकार के खिलाफ सच्चाई बोल देंगे तो आप अपमानित हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी सभी दलों को साथ ले लें, सभी लोगों को साथ लेकर के चलें, जो भी छोटे दल हैं उनको साथ लेकर के चलेगी। इसीलिए आपने देखा ये प्रयास हुआ है। हमारे बरेली के हैं, सागर हमारे पुराने थे, पार्टी में शामिल आ गए, शेरवानी जी हमारी पार्टी में थे, दोबारा आ गए। ये एनएसआई का हमारा अध्यक्ष है जो मिला कई बार, साथ आ गए। ये सिख समाज के हैं, निषाद समाज के हैं, ब्राह्मण समाज चेतना परिषद है। ये हमारे तारिक भाई हैं। आज क्यों तारिक भाई आप नाम बोले थे कि हमारा नाम नहीं ले रहे हो आप? अच्छा, तो आज के हैं आप, इसलिए बहुत सारे लोग हैं, हर समाज के लोग हैं। क्या इस सरकार में न्याय की उम्मीद कोई कर सकता है जब कोर्ट ये कहे कि एनएसए फर्जी लग रहा है, गलत तरीके से लगाया जा रहा है? एक मुकदमा आप पहले दिन से हम और आप मिल रहे हैं, जिस समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस दिन से हम और आप मिल रहे हैं। उस दिन से लगातार कह रहे हैं कि किस तरीके से झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, किस तरीके से फेक इनकाउंटर हो रहे हैं, किस तरीके से आईपीएस पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा। आज महाराष्ट्र में देखिए, अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए क्या हालत हो गई है, और उत्तर प्रदेश की तो रिपोर्ट ही नहीं पता है वो कहाँ है। आईपीएस फर्जी बन के विधानसभा में टेंडर बांट रहे थे, आपको नहीं पता क्या? उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरीके से ये सरकार काम कर रही है। कौन नहीं जानता कि आजम खान साहब के ऊपर मुकदमे लगे हैं, फर्जी मुकदमे लगाए हैं। जमीन के मामलों को लेकर के कोई मुकदमा लगा दे। ये कैसे हो सकता है कि पुरानी सरकार के, पुरानी कैबिनेट के फैसले उस समय उस सरकार में सही थे, इस सरकार में गलत हो गए?